नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। इस आंदोलन में हूँ, जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी। आज 20वां दिन है और 20वें दिन हालत लगातार खराब हो रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जंतर मंतर पे रात के करीब अभी बज रहे हैं 9:30, लेकिन किसी युवा के, किसी कार्यकर्ता के, किसी यहाँ मौजूद लोगों के जोश में, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। हालांकि इस बीच ये रहा कि सोनम वांगचुक जो है, उनकी तबीयत और उनके हालात, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति लगातार गिर रही है। हम बातचीत करेंगे। जंतर मंतर पर हमारे साथ साथी पत्रकार हैं आनंद यादव। आनंद यादव वो व्यक्ति है जिसने देश के कई सारे आंदोलन देखे। किसान आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा, जब इसी जंतर मंतर पे बेटियों का आंदोलन हो रहा था तो बहुत नज़दीक से देखा। अब सीजेपी का ये आमरण अनशन हो रहा है, इस पर बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के चुप होने के मायने क्या हैं, इनके भूख हड़ताल के मायने क्या हैं, आने वाले वक्त में इसके क्या परिणाम होंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आनंद जी, स्वागत आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। क्या लगता है, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, किधर की तरफ जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस देश में किसान आंदोलन हुआ था, जब इस देश में 3 काले कानून आए थे किसानों के लिए, किसानों ने जब पूरी दिल्ली के चारों तरफ बैठ के अपनी जो मांग है उसको मंगवाने के लिए 377 दिनों तक बैठना पड़ा उन लोगों को। किसानों को लगा कि 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी है, उसको बिल्कुल नहीं लगा कि हमें बातचीत करना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा जो एक फॉर्म है या सबसे बेस्ट जो उसका आउटकम ये होता है कि वहाँ पर डायलॉग होता है, बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है और वो टू वे होता है। उधर से बातचीत होगी, यहाँ से बातचीत होगी, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। एक टेबल पर बैठ के बातचीत होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी में बहुत खूबसूरती है इसकी। किसानों ने जब इस देश में आंदोलन करना शुरू किया तो उनको उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना लंबा बैठना पड़ेगा। किसानों ने सर्दी देखा, बरसात देखा, धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, सब कुछ देखा किसानों ने। 700 किसानों की शहादत हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो इस देश का प्रधानमंत्री कैमरे पर आकर के जब लगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो लोग हार जाएंगे, तो देश का प्रधानमंत्री कैमरे के सामने आकर के कहते हैं कि मैं अपनी बात को किसानों को समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया। अब मैं इस आंदोलन पर लौटता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकार तो वही है, देश का मुखिया प्रधानमंत्री वही है, नरेंद्र मोदी। वो जल्दी से झुकने वाले लोग नहीं हैं, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं हैं वो। आप सोचिए, किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में उनका एक मंत्री केंद्र में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है, किसानों की मौत हो जाती है। उस मंत्री को जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो मंच पर विशेष स्थान देकर के बैठाया जाता है। तो आप ये मत मानिए, वो लोग अपने लोगों को बचाना जानते हैं, चाहे उनके लिए उनको कितना भी गलत रुख अख्तियार करना पड़े, वो लोग अपने लोगों को गलत साबित नहीं होने देते हैं, जबकि वो गलत हैं। लेकिन इसी देश में हम लोग जब बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो आपको याद होगा कि शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे और एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी इस्तीफा दे देते हैं। आज सरकारों में क्या नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई? नहीं रह गई है। अगर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस देश, वर्तमान देश की सरकार के पास नैतिकता, लोकतंत्र और संवाद, बातचीत, ये कुछ नहीं रह गया है। ये लोग बस इस बात पे अड़े हैं कि इस आंदोलन में कोई लूप होल मिले, कोई कमजोरी मिले, ताकि वो लोग इस आंदोलन को ख़त्म कर सके। जैसे इस देश में इसी जंतर मंतर पर महिलाओं का, जो महिला पहलवान थी, उनका भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। हमने देखा कैसे वो ख़त्म हुआ, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। इवन जब किसान आंदोलन चल रहा था, मैं बार बार किसान आंदोलन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि किसान आंदोलन संभवतः आपने भी, मैंने भी, जी सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था वो। 377 दिन बहुत लंबा समय होता है। 700 किसानों की शहादत होती है। तो वहाँ भी ये सरकार अपने मन से नहीं झुकती है। चुनाव नहीं होता उत्तर प्रदेश में तो ये सरकार नहीं झुकती और आंदोलन लंबा चलता है।
तो इन लोगों को भी लगता है कि और लंबा चलेगा। हालांकि 20 तारीख को ये लोग निकलेंगे यहाँ से, मार्च से पार्लियामेंट की, देखते हैं उस दिन क्या होता है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो बहुत लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मान लीजिए मिल जाता है तो उससे क्या होगा, है ना। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे तो उससे क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस देश में इस बात पर फिर से एक बार मुहर लगने की एक कोशिश होगी, एक पहल होगी कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में गांधीवादी तरीके से आप अनशन कर सकते हैं, आप अहिंसा के रास्ते से बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारों को झुका सकते हैं, उनकी गलती का एहसास करा सकते हैं कि नहीं, अगर आप गलत करेंगे तो हमारे पास एक रास्ता है, वो रास्ता है गांधी का दिखाया हुआ रास्ता, आमरण अनशन भूख हड़ताल अहिंसा, उससे बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी देश के बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे की कोई परंपरा नहीं है। हाँ, सोचिए ना, वो कहते हैं हमारे इस्तीफे की कोई परंपरा नहीं है, मतलब ये मानते ही नहीं कि उनसे गलती हुई है। ये सोचिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इस देश में 22 लाख नीट के बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, वो मानते ही नहीं है। आप सोचिए, ये जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है ना, उसके बीच में 6-7 पेपर लीक हो गए हैं। हाँ जी, जयपुर में हुआ, राजस्थान में, कई जगहों। आप सोचिए, जो अभी नेट JRF का पेपर था, उसका एक पेपर लीक हो गया। आप सोचिए, महाराष्ट्र में लीक हो गया तमाम चीज़ें। तो ये तो प्रोटेस्ट, जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसी बीच में तमाम पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है बहुत निर्दयी है, बहुत सुनने वाली सरकार नहीं है। एकमात्र हथियार है इस देश के सभी लोगों, भारत के वो सभी लोग जो लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, जो लोकतंत्र को मानने वाले हैं, जो गांधीवादी को विचारधारा को मानने वाले हैं, जो अम्बेडकर को मानते हैं, जो अम्बेडकर के विचारधाराओं को मानते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस देश में एक अच्छी व्यवस्था बने, इस देश में सरकार जो है बातचीत करे और ये स्ट्राइक खत्म हो, जो मांग है इन लोगों की मांग पूरी हो। और सबसे बड़ी बात, इस देश का एक साइंटिस्ट, इस देश का एक पर्यावरणविद और न जाने कितने पुरस्कार से सम्मानित सोनम वांगचुक, जो लगातार इस समय ऐसी स्टेज पर है कि अब उनकी जान भी जा सकती है, तो कम से कम उनको ध्यान में रखते हुए इस सरकार को बातचीत तो करनी चाहिए ना, कम से कम। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की बात तो हम तमाम लोग कर रहे हैं, देश में कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को तो लेनी चाहिए थी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस है, कई विपक्षी पार्टियां हैं। विपक्ष ने पूरे तरीके से इस पे ताकत से नहीं कहा कि ये पेपर लीक जो है वो लीक हम मानते हैं कि गलत हुआ है। राहुल गांधी का अभी तक कोई सीधा इस पे प्रहार या सरकार पे कोई सीधा प्रहार नहीं आया है। नहीं, देखिए, इसमें वो ये ऐसा नहीं है, राहुल गांधी हो या तमाम और नेता हो, वो लोग लगातार इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किए हैं, आवाज़ उठाए हैं, वो तमाम लोगों से मिले भी हैं वो कि आखिर ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो छात्रों का, क्योंकि क्या है ना, वो अपोजिशन में है, वो नेता हैं, वो उनका काम पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है। तो अगर वो लोग इस बात को उठाते तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके पास ये कहने का मौका होता कि ये लोग राजनीति करने आए हैं, ये लोग अब इस मुद्दे से अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है, ये छात्रों का आंदोलन है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के जुड़ाव से आ रहा है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी बाहर से आकर के समर्थन दे रही हैं कि ये गलत है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और 20 तारीख को जो पार्लियामेंट का सेशन जो मानसून वाला स्टार्ट होगा, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो आपने बात करी विपक्षी एकता की, वहाँ पर भी तमाम जो लोग, कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जो आई थी मैनपुरी से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मूवमेंट में साथ हैं। पवन खेड़ा यहाँ पर आए थे, आज चौटाला साहब आए थे हरियाणा से, सुप्रिया सुले आई थी, तमाम वो नाम विपक्ष के बड़े नाम वो आए, केजरीवाल आए थे, संजय सिंह आए। तो कहीं ना कहीं आपको 20 तारीख को ये देखने को मिलेगा कि 20 तारीख को देश के पार्लियामेंट की तरफ देश का ये युवा जो है वो कूच करेगा, अपनी मांग के साथ कूच करेगा और इस देश की सरकार को झुकना होगा, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई और नेट पेपर जब लीक हुआ, उसमें करीब 2 दर्जन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, असफल हो गए। असफल क्या हुए, वो तो सरकार असफल हुई।
सरकार के मुंह से एक बार भी संवेदना नहीं निकली कि ये जो बच्चे मर गए, जो बच्चे शहीद हो गए, शहादत हो गई, उसका कोई आगे के लिए उसके लिए सरकार कुछ करेगी। किसान आंदोलन ऐसी हुआ, 700 शहादतें हुई, आप भी जानते हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनी नहीं रही है, कोई संवेदना ही नहीं है। क्या इतने असंवेदनशील लोग हैं इस सरकार में? सरकार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक कतरा भी, कहते हैं ना, एक कतरा भी बहुत ज़्यादा होता है सैलाब ले आने के लिए, ठीक है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना, तो सरकार को इस बात का एहसास नहीं है अभी कि जो बच्चे सुसाइड किए हैं वो प्योर सरकार का फेल्योर है। और सबसे बड़ी बात, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जो पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं है, सीधी बात है, वो बच्चों का दर्द नहीं समझ सकते। अच्छा, आने वाले वक्त में क्या लगता है 20 तारीख के बाद इस आंदोलन का क्या रुख होगा? 20 तारीख को काफ़ी हद तक इस आंदोलन का जो चेहरा है या आगे क्या इसका दिशा निर्देश होगा वो तय हो जाएगा। ये देखते ही हैं कि ये आंदोलन कहाँ तक लेके जाता है, ठीक है, यहाँ तक कहाँ तक जाने देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोकेंगे इन लोगों को, रोकने के बाद देखते हैं कि क्या आगे का मूवमेंट होता है। लेकिन हाँ, सबसे खुशी की बात यह है कि इस देश का नौजवान युवा कम से कम जंतर मंतर पे आके इस बात का एहसास तो कर रहा है कि कुछ तो है, जागरूक है युवा, अपनी हक की बात कर रहा है, अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आया है, भूख हड़ताल कर रहा है। इस देश में लोकतंत्र की एक छोटा सा जो कहे कि पौधा लगा है, वो पत्तियाँ आ रही हैं, उसमें बड़ा होगा, जड़ें मजबूत होंगी, और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी तो आने वाले देश के लिए अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि फिर से मोदी जी आएंगे और नेशनल टीवी पे कहेंगे कि मेरी तपस्या में कोई कमी? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री को लगेगा कि इस आंदोलन के खत्म होने से और माफ़ी मांगने से अगर उनका पॉलिटिकल कुछ भी लाभ होने वाला है, कहीं भी चुनाव है, कहीं भी वो जीत सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आज हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो आज 17 तारीख है, 17 जुलाई है। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा कि कोई बड़ी बात नहीं कि इस देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में कैमरे पर आएंगे और कहेंगे कि मैं समझ नहीं पाया बच्चों को, बच्चों की मांग को समझ नहीं पाया, और मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत दिलवाएंगे वो, और तमाम जो चीज़ें कर सकते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि देश में अब लोकतांत्रिक कुछ नहीं रह गया, सब पीआर से ही चलना? नहीं, लोकतंत्र है। मैं बताऊं कैसे है, थोड़ा बहुत अगर जिंदा लोकतंत्र के होने के आभास अगर आपको करना है, जो लोग भी देख रहे हैं, तो आप आइए जंतर मंतर पर देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं जो यहाँ पर तमाम प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं तमाम प्रदेश से, वो आपस में वहाँ की भाषा को, वहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ को, खान पान को शेयर कर रहे हैं। हमारा जो भारत है, जो बहुत बृहद है, फैला हुआ है, तमाम अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है, उसकी अलग अलग भाषा है, शैली है, खान पान है, पहनावा है, रहन सहन है, वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के इस बात का बड़ी ही मजबूती से संदेश दे रहा है। आप कह रहे हैं कि खान पान सब देश के अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। इसी आंदोलन को देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आतंकवादियों की बी टीम है, देश तोड़ने वाले लोग हैं। इसी देश में जब किसान अपना आंदोलन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फंडेड, कनाडा से फंडेड, क्या क्या नहीं बोला गया उनको। उन पर कितनी बार उस आंदोलन को ख़त्म करने की साजिशें रची गई। इसी दिल्ली में किसानों के रास्ते में कीलें लगाई गई। क्या आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो इस बात को भूलेंगी? कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है, और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि इस देश में एक ऐसी सरकार थी, एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो इस देश के अन्नदाता को, जो कोरोना काल में जब इस देश की जीडीपी मर रही थी, डगमगा रही थी, तो जिस किसान ने इस देश के जीडीपी को संभाला, इस देश को संभाला, उसके रास्ते में कीले लगाने का काम इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। ये आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जाएगा, जब उन किसानों को जो दो की रोटी देते हैं, अन्न पैदा करते हैं, उनके रास्ते में अगर ये लोग कीले लगा सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। किन छात्रों के लोग खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना फंडेड, फलाना ढिमकाना, तमाम तरह के देशद्रोही आरोप लगाने में ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये आनंद थे, और आनंद बता रहे थे कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को जब भी ऐसा फील होता है, या जब भी उनके अंदर ये भाव आता है, या वो समझ जाते हैं कि कुछ राजनीतिक बदलाव होने को है, कुछ राजनीतिक इससे फ़ायदा हो जाएगा, तो वो इस देश के बड़े चैनलों और बड़े मीडिया और मन की बात या तमाम जो उनके
चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नरेंद्र मोदी ने की नहीं है, तो जब भी आते हैं और बताते हैं, एक किसान आंदोलन के बाद आए और देश को कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, शायद मैं आपके भाव को नहीं समझ सका और ये तीनों काले कानून वापस होंगे। इस बार भी यहाँ कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कई बच्चों की शहादतें हो गई, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम मंत्री, तमाम जो कैबिनेट है वो गूंगा बहरा बना हुआ है, उनकी ज़बान को लकवा मार गया है। आप क्या समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम से? क्या ये बच्चे जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं क्या सच में खालिस्तानी हैं? अगर सच में खालिस्तानी है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आपने इतनी पुलिस लगा रखी है, इतना महकमा बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं आपको लगता है? छोटी सी बात जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह इतना झूठ बोलते हैं और इतनी ईमानदारी के साथ झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं बिहार में चुनाव था तो कहते हैं कि बिहार में बाहरी लोग घुस आए हैं, हाँ। बिहार में घुसपैठिए घुस आए हैं। बंगाल में चुनाव था, कहते हैं बिहार में घुसपैठिए घुस आए हैं, बाहरी लोग घुस आए हैं। इंटेलिजेंस आपके पास है जी। देश के गृह मंत्री आप हो जी। सारा कानून व्यवस्था आपके हाथ में है जी। 10 साल से सरकार आपकी है और आप सवाल ऑपोजिशन से कैसे कर सकते हैं? अगर देश में घुसपैठिया घुसा है तो आप 10 साल से कर क्या रहे थे? और गलती उनकी भी नहीं है, गलती इस देश के लोगों की है। मैं तो कहूँगा जिस देश के लोग खुद नहीं चाहते बदलाव हो, जिस देश के लोग खासतौर से बिहार के लोग 10,000 रुपये अपना वोट बेच देते हो, हम लोग तो वहाँ रहे हैं, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जिस देश के लोग, जिस राज्य के लोग मात्र 10,000 रुपये पे अपना वोट बेच देते हो, वहाँ पर बदलाव की उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। लेकिन फिर भी इस आंदोलन से जंतर मंतर पर एक उम्मीद जगी है कि ठीक है, मुर्दों का देश है, सब लोग यहाँ पर मुर्दे हैं, लेकिन उसी में से 2-4 हैं जो छटपटाने की, जो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हम लोग जिंदा हैं। मैं ये कह रहा था कि इसी देश में जब भी चुनाव होता है, बिहार में घुसपैठिए आ जाते हैं, जब झारखंड में चुनाव था तो झारखंड में बांग्लादेशी आ गए थे, आसाम में आ गए थे, जहाँ चुनाव होता है वहाँ घुसपैठिए आ जाते हैं। यहाँ नीट के बच्चे बैठे हैं, यहाँ की सरकार कह रही है, दिल्ली की सरकार कह रही है कि ये आतंकवादियों की बी टीम है। तय आप करें, आपको क्या लगता है कि सच में ये आतंकवादियों की बी टीम है? क्या सच में ये अपने हक और हकूक़ की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं? तो क्या सच में ये आतंकवादी हैं? तय आपको करना है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।